हवस की प्यासी, कर्ण पिशाचिनी प्रस्तावना। यह कहानी एक ऐसी रूह की है जो सिर्फ पुरुषों की आत्मा और शरीर पर कब्जा जमाने के लिए भटकती है। लोग उसे कर्ण पिशाचिनी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो अपने शिकार को प्यार और हवस के जाल में फंसाकर उनकी मौत की वजह बनती है। यह कहानी एक छोटे से गांव नवादा की है, जो घने जंगलों के बीच बसा था। इस गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि उनके अनुसार एक कर्ण पिशाचिनी इस गांव के आसपास भटकती थी। वह सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो रात में अकेले होते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पिशाचिनी कभी एक खूबसूरत स्त्री थी, रंभा नाम की एक नर्तकी। वह अपने सौंदर्य से हर पुरुष को अपने वश में कर लेती थी, लेकिन एक दिन गांव के जमींदार ने उसकी अस्मिता को नष्ट कर दिया। उस अत्याचार से तड़पकर उसने श्राप दिया कि वह मरने के बाद भी पुरुषों की आत्माओं को नहीं छोड़ेगी। अब हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा भटकती थी। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उसकी आवाज सुनी उसने अगले ही दिन आत्महत्या कर ली या रहस्यमयी तरीके से मर गया। शहर से आए मेहमान एक दिन शहर से 3 दोस्त विवेक, करण और राहुल गांव घूमने आए। वे सब आधुनिक सोच के थे और भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाह मानते थे। गांव वालों ने उन्हें पिशाचिनी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। विवेक ने गांव वालों से पूछा, अगर वो सच में पिशाचिनी है तो आज रात हम उसे देखना चाहेंगे। गांव के मुखिया ने चेतावनी दी, बेटा, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो ही रात में बाहर जाना। लेकिन तीनों ने उनकी बात नहीं मानी और रात के समय जंगल की ओर निकल पड़े। पहली मुलाकात जैसे ही तीनों जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें एक स्त्री की मधुर आवाज सुनाई दी। वह कोई गीत गा रही थी। आवाज इतनी मोहक थी कि विवेक और कर्ण उस ओर खींचे चले गए, लेकिन राहुल को अजीब महसूस हो रहा था। राहुल ने दोनों को रोका, दोस्तों, ये आवाज कुछ अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विवेक और कर्ण ने उसे अनसुना कर दिया और आवाज के पीछे चल दिए। कुछ दूरी पर उन्हें एक स्त्री दिखी जो सफेद साड़ी में थी और उसकी खुली जुल्फें हवा में लहरा रही थीं। क्या तुम हमें देख सकती हो? कर्ण ने हंसते हुए पूछा। उस स्त्री ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, उसने मादक स्वर में। जैसे ही विवेक और कर्ण उसके करीब गए, अचानक उसकी आंखों का रंग लाल हो गया। उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए। देखते ही देखते उसकी जुबान लंबी हो गई और उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। भागो! राहुल चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी ने हवा में उड़कर विवेक को जकड़ लिया। विवेक चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर सूखकर कंकाल बन गया। कर्ण ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह उसके होठों को चूमने लगी और धीरे धीरे कर्ण की आंखें सफेद होने लगी। राहुल घबराकर वहां से भागा और गांव वापस पहुंच गया। वह गांव वालों को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। विवेक और कर्ण दोनों गायब हो चुके थे। राहुल ने गांव वालों को सब कुछ बताया और उन्होंने तुरंत मंदिर में पूजा शुरू कर दी। गांव के तांत्रिक ने कहा, कर्ण पिशाचिनी को रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसी स्थान पर जलाना जहां उसकी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली है। गांव के कुछ युवा हिम्मत जुटाकर उस स्थान पर गए जहां विवेक और कर्ण गायब हुए थे। उन्होंने वहां हवन किया और मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। कर्ण पिशाचिनी गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन क्या सच में अंत हुआ? कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसने रात में वही गीत सुना जो कभी विवेक और कर्ण ने सुना था। क्या कर्ण पिशाचिनी सच में खत्म हो चुकी थी या यह श्राप अब भी जारी था? समाप्त? या शायद नहीं।